हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम देखेंगे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। राइट, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी रिलेशन फोर नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब वो बीसीएनएफ में होगा। ठीक है, इस तरह से हमने देखा था ना, पहले वो फर्स्ट में होना चाहिए, देन सेकंड, देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद बीसीएनएफ में होना चाहिए। अगर वो इन सब में है उसके बाद फिर चेक करेंगे कि वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए पहले बीसीएनएफ और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। ठीक है, कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, अभी एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेबल इज इन बीसीएनएफ, इट में स्टिल सफर फ्रॉम रिडंडेंसी ड्यू टू मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज। यानी कि अगर वो बीसीएनएफ में है तो भी उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो उस टेबल में। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट स्टडी, ये सब्जेक्ट्स है। ठीक है, एक स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकता है, लाइक डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, मल्टीमीडिया। ठीक है, तो वेरियस सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो एक स्टूडेंट मैनी सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकता है। राइट, तो ये है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। यानी कि एमवीडी occurs when one attribute of a relation uniquely determines multiple independent values of another attribute. राइट, तो ये है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट कोर्सेज हॉबीज, ये आ गया। ठीक है, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स में इनरोल हो सकता है और उसकी एक से ज्यादा हॉबीज भी हो सकती है। तो अ स्टूडेंट कैन इनरोल इन मेनी कोर्सेज, अ स्टूडेंट कैन आल्सो हैव मेनी हॉबीज। बट कोर्सेज एंड हॉबीज ये दोनों इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ठीक है, वो जो स्टूडेंट है वो एक से ज्यादा ऐसे एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है जो दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोर्स और हॉबी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और एक स्टूडेंट फिर एक से ज्यादा कोर्स में इनरोल हो रहा है, ये कोर्सेज हैं, और एक स्टूडेंट एक से ज्यादा उसकी हॉबीज भी हो सकती हैं। ठीक है, ये हॉबीज। ठीक है, दिस टेबल कॉजेज रिडंडेंसी बिकॉज फॉर एवरी हॉबी, हर हॉबी के लिए वो स्टूडेंट की एंट्री रिपीट होगी ना। ठीक है, तो रिडंडेंसी आ गई, ऑल कोर्सेज भी रिपीट होंगे। तो टू अचीव 4NF हम क्या करेंगे, टेबल को ही डिकम्पोज कर देंगे। स्टूडेंट और कोर्स तो एक टेबल बना देंगे और स्टूडेंट और हॉबी हम अलग टेबल बना देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बहुत हद तक कम हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ये क्या होती है, ये होती है, इसको प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि रिलेशन जो है पहले मेरा 4NF में होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कोई लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। स्मॉलर टेबल्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे सपोज हमारी एक रिलेशन है, हमने उसको डिवाइड किया R1 और R2, दो रिलेशन में हमने उसको ब्रेक कर दिया नॉर्मल फॉर्म अचीव करने के लिए। अब उसको इस तरह से ब्रेक करो कि हमारा डेटा जो है ना वो लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब हम उसको ज्वाइन करें तो कोई रिडंडेंसी नहीं आनी चाहिए। राइट, तो गोल क्या है 5NF का, टू एलिमिनेट रिडंडेंसी रिलेटेड टू जॉइंट डिपेंडेंसीज विच एग्जिस्ट व्हेन टेबल कैन बी लॉसलेसली रिकंस्ट्रक्टेड। कि उसमें जब हम ज्वाइन करें रिडंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए और कोई डेटा लॉस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉसलेस होना चाहिए वो। ठीक है, तो ये है इसकी कंडीशन। तो ये रिमूव क्या करती है, 5NF ज्वाइंट डिपेंडेंसी को रिमूव करती है। ज्वाइंट डिपेंडेंसी जब ओकर होती है जब टेबल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग इट्स प्रोजेक्शन। जब हम दोबारा से जो टेबल हमने ब्रेक की थी उसको दोबारा से अगर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वो है ज्वाइंट डिपेंडेंसी। प्रॉब्लम क्या ओकर होती है, समटाइम्स इवन इन 4NF अ रिलेशन में स्टिल हैव रिडंडेंसी, उसके अंदर फिर एक रिडंडेंसी रह जाती है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट डिपेंडेंसी when where data can only be reconstructed by joining multiple tables। ठीक है, ज्वाइन किया हमने तो उसके अंदर दोबारा से रिडंडेंसी आ सकती है ना, तो वो नहीं होना चाहिए और डेटा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो इट मींस कि मतलब कि अगर हमारा ये सब प्रिजर्व कर रहे हैं, कोई रिडंडेंसी नहीं है, डेटा जो है लॉसलेस है, तो वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।